हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन में वीडियोस लगातार आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप बोलते हो ना कि मैम टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो। मैं टॉपिक्स को एक साथ नहीं करती हूँ ना, समटाइम्स मोनोटोनस हो जाता है, तो ऐसा नहीं है सारे टॉपिक्स ही कवर होंगे, बट कंजंक्शन का लगातार आई थिंक दिस इज द 4th और द 5th वीडियो। ठीक है, कंजंक्शन का मेन पॉइंट्स आपको कवर करते जा रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स वीडियोस को देखना। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। दिस इज़ यूनिक क्लासेस एंड यूनिक क्लासेस बिलीव्स इन क्वालिटी। तो आप लोग भी खुद फील कर रहे होगे कि यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ओके, नो अननेसेसरी थिंग्स, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हमारा ग्रामर पे फोकस रहेगा। वर्ड्स भी आप देख रहे हो, वोकैब भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो आ जाओ, अब हमारा कंजंक्शन है, आज का कंजंक्शन है बिटवीन, बोथ और लेस्ट। याद रखना है कि ये लीस्ट नहीं है। ठीक है, बच्चे जहाँ जहाँ टीचर्स को तो पता होता है हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं। कुछ कंफ्यूज होने वाले हैं लीस्ट और लेस्ट में। ये जो लेस्ट है ना, ये कंजंक्शन है, और जो ये लीस्ट है ये एडजेक्टिव है। लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हो ना, लिटिल, लेस, लीस्ट, लीस्ट नॉलेज। ओके, मैंने बोला शी हैज़ लीस्ट नॉलेज। पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एकदम शुरू हो जाना ये लेता है, इसके साथ ये यूज़ होता है, क्योंकि आप देखोगे स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें किसी वर्ड का दे रहे हैं और साथ में पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जो चैनल है यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओनली फोकसिंग और एसएससी और बैंकिंग, ये सारे एग्जाम्स के लिए है जहाँ जहाँ हमारा इंग्लिश आता है। ओके, वेदर इट्स CAPF, बैंकिंग, क्लैट, कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लीस्ट है, शी हैज़ लीस्ट नॉलेज, उसके पास बहुत कम नॉलेज है। ये नॉलेज क्या है? हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कितना नॉलेज? लीस्ट। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, तो लीस्ट एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लीस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे लेस्ट लिखा है। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अदरवाइज। कड़ी मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अन्यथा। हिंदी में इसे अन्यथा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे अदरवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेस्ट कंजंक्शन है। ठीक है, लेस्ट इज अ कंजंक्शन जिसका मतलब होता है अदरवाइज, जिसे हिंदी में अन्यथा बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच तो हमें पता चल गया, ये एक कंजंक्शन है। अब आ जाओ बिटवीन। बिटवीन हम प्रेपोजिशन में भी पढ़ते हैं और आज हम बिटवीन कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे। बिटवीन एक ऐसा वर्ड है जो आपको डिसाइड करना है कहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और कहाँ कंजंक्शन का। ओके, बिटवीन एक ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन की तरह भी काम कर सकता है, कंजंक्शन की तरह भी काम कर सकता है। आपने बिटवीन पढ़ा होगा, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। जैसे लिखा मैंने, द 2 cats डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्व्स। कैट ने आपस में ब्रेड बांट लिया। ये जो बिटवीन है, ठीक है, ये जो बिटवीन है ये कंजंक्शन नहीं है। यहाँ का बिटवीन प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और प्रेपोजिशन किसके पहले यूज़ होता है? प्रेपोजिशन यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले, और ये किसके पहले यूज़ हुआ है? देमसेल्व्स। देमसेल्व्स भी प्रोनाउन ही है, जिसे हम बोलते हैं, प्रोनाउन का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ का जो बिटवीन है ना, यहाँ का बिटवीन प्रेपोजिशन है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ हो रहा है, और यहाँ का बिटवीन किसी भी चीज़ को जोड़ नहीं रहा है, क्योंकि अगर जोड़ने का काम करता ना तो ये कंजंक्शन होता है। यहाँ का बिटवीन रिलेशन बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है, प्रोनाउन के पहले यूज़ है, ये प्रेपोजिशन है। तो यहाँ का बिटवीन प्रेपोजिशन है। अब देखो, फिर मैंने लिखा बिटवीन यू एंड मी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, यहाँ पे जो बिटवीन है, यहाँ बिटवीन के साथ एंड लगा है, और यहाँ बिटवीन और एंड एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है, और ये जो बिटवीन और एंड मिलके किसको किसको जोड़ रहा है? यू और मी को। तो यहाँ बिटवीन और एंड मिल को के जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ का बिटवीन क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, याद रखना, अकेला अगर बिटवीन है तो प्रेपोजिशन है, अगर बिटवीन के साथ एंड लगा हुआ है तो वहाँ का बिटवीन कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो पेयर में आता। ओके, एक तो ये हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच जान लेना है। उसके बाद हम देखेंगे एरर्स कैसे कैसे आता है। ठीक है, अदरवाइज का तो हमने देख लिया, अदरवाइज कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है।
लेस्ट कंजंक्शन है जिसका मतलब है अदरवाइज या अन्यथा। और जो बिटवीन है ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। जहाँ बिटवीन के साथ एंड लगा है वहाँ का बिटवीन और एंड मिल के जोड़ने का काम कर रहा है, वो कंजंक्शन है। और बिटवीन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा है तो प्रेपोजिशन है। ओके, अब आ जाओ, अब एरर्स के, अच्छा बोथ भी देख लेते हैं, उसके बाद अब फिर हम एरर्स डील करेंगे। अब जो हमारा बोथ वर्ड है, ठीक है, जो हमारा बोथ वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है और ये कंजंक्शन भी हो सकता है। ओके, ये जो हमारा बोथ है आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, कैसे याद रखना है, कैसे रखना है, बस आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ प्रोनाउन है और कहाँ कंजंक्शन है। अगर ऐसा रहे ना, बोथ राम एंड मोहन या बोथ राम एंड रोहन वर प्रेजेंट। अब देखो यहाँ जो बोथ है ये क्या कर रहे हैं, बोथ और एंड पेयर में आता है और पेयर में आने वाले कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ बोथ और एंड मिलके राम और रोहन को जोड़ रहा है, तो यहाँ का बोथ और एंड क्या है, कंजंक्शन है। ओके, फिर मैंने लिखा बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, दोनों स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। और फिर मैंने लिखा बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट, दोनों बोथ देख लो। यहाँ जो बोथ है ना ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट्स की। कितने स्टूडेंट्स, बोथ। और स्टूडेंट्स क्या है, हमारे नाउन है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, तो बोथ हमारा एडजेक्टिव है। अब नीचे आ जाओ, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट। अब ये जो लग गया ये हमारा ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन वाले, प्रेपोजिशन के पहले जो पार्ट आता है, ये जो बोथ है, प्रेपोजिशन के पहले जो पार्ट आता है उसको हम अपना मेन सब्जेक्ट मानते हैं। और किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट मानने के लिए या तो वो कोई भी वर्ड मेन सब्जेक्ट का काम कब करेगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन तो सॉरी ये नाउन तो नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो बोथ प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, होपफुली आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखते हैं इससे एरर्स कैसे आता है। एग्जाम में क्या करते हैं, बिटवीन दो के लिए, ठीक है, बिटवीन हमेशा दो के लिए होता है। वो एग्जाम में क्या करेंगे, बिटवीन के साथ और लगा के दे देंगे। ये गलत है और इसको रटने की ज़रूरत भी नहीं है कि बिटवीन के साथ और नहीं आता है, बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। और का मतलब क्या है, और का मतलब है या का मतलब है दोनों में से एक। लेकिन बात तो हो रही है बिटवीन की, बिटवीन में तो दोनों की बात हो रही है। जब दोनों की बात हो रही है तो और नहीं लगेगा ना। और का मतलब होता है दो में से कोई एक की बात हो रही है, बट बिटवीन में दोनों की बात हो रही है तो और नहीं लगा सकते। और जब भी दोनों की बात हो रही है तो हमेशा क्या लगाओ, एंड। जैसे इधर है, ठीक है, इधर में भी दो लोग हैं, बिटवीन में भी दो लोग, बट इधर में है तो दो, बट बात हो रही है दो में से एक की, बट बिटवीन में बात हो रही है दोनों की, तो बिटवीन के साथ एंड लगाएं और नहीं लगेगा। एग्जाम में बिटवीन के साथ टू भी लगा देंगे, वो गलत है। बिटवीन के साथ जब भी लगेगा एंड लगेगा। उसी तरह बोथ के साथ भी एग्जाम्स में वो एज वेल एज लगा के दे देते हैं, गलत है। बोथ के साथ, बोथ में भी बात हो रही है दोनों की बात हो रही है तो एंड ही लगाओगे। अलॉन्ग विथ लगा देंगे, गलत है। इसके साथ भी एंड लगेगा। ओके, अभी मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ओके, और जो हमारा लेस्ट है, ये तो बिटवीन के साथ ये सब चीज़ें याद रखनी है, बोथ के साथ ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब आ जाओ लेस्ट। लेस से रिलेटेड आप तीन चीज़ें याद रखोगे। लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब होता है अन्यथा, अदरवाइज। इससे रिलेटेड आपको तीन चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ एक ही मॉडल वर्ब लेता है, दैट इज शुड। ठीक है, लेस के साथ मॉडल वर्ब में वो माइट, वुड, विल, शैल कुछ भी लगा के दे देंगे, वो गलत है। लेस के साथ हमेशा क्या होगा, शुड। और तीसरा चीज़ क्या याद रखना है कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। आपको याद होगा इसके पहले जो मैंने कंजंक्शन का अनटिल और अनलेस किया है। जैसे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम नेगेटिव वर्ड तो नो को बोलते हैं, नॉट को बोलते हैं, नेवर, नथिंग। ठीक है, ये सब एन सीरीज वाले वर्ड नेगेटिव है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एन से नहीं शुरू होता है, जैसे अनटिल, अनलेस,
हार्डली, स्कार्सली, उसी तरह लेस्ट, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ नो यूज ऑफ नॉट। ओके, और तीसरा इससे रिलेटेड मैं इसको आपको टेंस में भी बताऊंगी, एक टेंस का भी एरर आता है। लेस्ट के साथ कौन सा टेंस यूज करोगे? हमेशा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, बिटवीन वाला में देख लेना, एंड, बोथ के साथ भी एंड। लेस्ट से रिलेटेड 3 चीज़ याद रखोगे, एक तो कौन सा मॉडल वर्ब लेता है? लेस्ट, शुड। दूसरा अपने आप में नेगेटिव है, नॉट नहीं लेगा। और तीसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो अब मैं एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तो चलो स्टूडेंट्स को पता भी है। चलो इसको देख लो, फिर लेस्ट वाला कर लेते। ओके, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। एरर किसमें? अभी हमने क्या किया, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं होता। बोथ के साथ किसका यूज होता है? एंड का। ठीक है, बोथ राम एंड हिज फ्रेंड्स। नीचे देखो, यहाँ तो एज वेल एज सही है, यहाँ का एज वेल एज गलत था क्योंकि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं होता है। बट यहाँ का एज वेल एज सही है क्योंकि यहाँ तो बोथ नहीं है, सेंटेंस में अकेले एज वेल एज आ सकता है। बट यहाँ गड़बड़ी कुछ और है, यहाँ गड़बड़ी कंजंक्शन की नहीं है, यहाँ गड़बड़ी सब्जेक्ट वर्ब की है। आपने पढ़ा होगा कि एज वेल एज से जुड़ा है तो किसको देखते हैं? पहला वाला सब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? राम है। और राम के साथ क्या लगाओगे? सॉरी, राम के साथ क्या लगेगा? वॉज। ठीक है, एज वेल एज में हम मेन सब्जेक्ट पहला वाला को मानते हैं। पहला वाला सिंगुलर है, राम, वॉज लग गया। बट यहाँ बोथ में तो हमने दोनों को देखा, इसलिए क्या होगा? बोथ। अगेन देखो, मीट मी बिटवीन 2 to 3, आप मुझसे 2 से 3 के बीच में मिलो। और बिटवीन के साथ टी और 2 नहीं लगता है, बिटवीन 2 and 3। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मुझे 2 हटाने का मन नहीं हो, मैंने लिखा मीट मी बिटवीन 2 to 3। सपोज मुझे 2 हटाने का मन नहीं हो, लेकिन बिटवीन के साथ 2 तो आता भी नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिटवीन को बदल दो फ्रॉम में। ठीक है, फ्रॉम के साथ आप 2 यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बिटवीन यूज़ करोगे तो एंड यूज़ करना। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट एरर। पहले देखो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद जो एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है वो दे देती हूँ। वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फेल हो जाओगे। कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। और हमने क्या पढ़ा कि लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल वर्ब आता है? दैट इज शुड। ओके, लेस्ट के साथ दूसरा कोई विल शैल आएगा ही नहीं, जब भी आएगा शुड आएगा। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये एग्जाम का ही सेंटेंस है, लिखा मैंने वॉक प्रॉप। अच्छा, इसी को एक ऐसा भी दे देती हूँ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। देखो यहाँ तो मैंने मॉडल वर्ब सही लगाया, शुड सही लगाया, बट लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नो या नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होता, ये हटा दी। ठीक है, यहाँ गड़बड़ी मॉडल वर्ब की थी, यहाँ गड़बड़ी नेगेटिव वर्ड की थी। अब ये सेंटेंस देखो, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू माइट फॉल। अच्छे तरह से चलो वरना गिर जाओगे। इसको अंडरलाइन कर दिया था, इन्होंने दिया था फॉल, एक जगह दिया था फेल, एक जगह दिया था शुड नॉट फॉल, और लास्ट वाला था नो इम्प्रूवमेंट।
इस नो इम्प्रूवमेंट, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो तो पढ़ के गए थे लेस के साथ हमेशा शुड आएगा, लेस के साथ नॉट नहीं आए। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे हो गए कि माइट तो नहीं होगा, लेस के साथ जब भी कोई मॉडल वर्ब यूज़ होता है दैट इज़ ऑलवेज शुड, माइट नहीं यूज़ होगा, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं है। शुड तो यूज़ होता है, लेस के साथ शुड तो यूज़ होता है, बट लेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट भी नहीं आएगा। अब तो वो कंफ्यूज हो गए बेचारे कि क्या किया जाए, कहीं क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं आएगा, बट क्वेश्चन सही है। देखो ये तो चलो लेस के साथ जब भी यूज़ होगा कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ होगा, शुड, लेस के साथ हमेशा शुड यूज़ होगा। बट कई बार लेस्ड वर्ड बगैर मोडाल का भी यूज़ हो सकता है, ओके, बगैर मोडाल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला वॉक प्रॉपरली, लेस्ट यू फॉल, देखो बगैर मोडाल वर्ब का भी यूज़ कर दिया मैंने। याद रखना है कि लेस्ट वर्ड बगैर मॉडल वर्ब का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर मॉडल वर्ब यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ शुड, सिर्फ और सिर्फ शुड करो, नहीं तो मत यूज़ करो, बगैर मोडाल का भी यूज़ हो सकता है। अब देखो ये फॉल क्या है, प्रेजेंट है, और फेल क्या है, पास्ट, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा कि टेंस कौन सा टेंस लेता है, सिंपल प्रेजेंट। अच्छे से वॉक करो वरना गिर जाओगी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस बिटवीन लेस्ट एंड ऑल, ठीक है। कंजंक्शन आगे भी कंटिन्यूड रहेगा, बट बीच बीच में आपको वोकैब्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, दोनों को मिला के पढ़ना है। कंपैटिबिलिटी दोनों के बीच में रहनी चाहिए क्योंकि दोनों का वेटेज है एग्जाम्स में। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैक्सिमम लाइक करिए इसे, ठीक है। इससे टीचर भी बूस्टअप होते हैं और उन्हें भी एनकरेजमेंट मिलती है। टीचर का इनकरेजमेंट आप बच्चे हो, आपके कमेंट्स है, तो योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूबल फॉर मी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।